तीन राज्यों में जीत के बाद मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी का मंथन जारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम तय, बस अब ऐलान बाकी। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस की हार पर ममता बनर्जी का बयान, कहा हमने पहले ही कहा था सीट बंटवारा होता तो ये फिर नतीजे नहीं होते। 115 दिन बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता बहाल। बोले सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रद्द हुआ निलंबन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा प्रक्रिया के तहत होगा मुख्यमंत्री का चयन। यूपी में कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, मुसलमानों को उलेमा सम्मेलन से साधेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू, उत्तर प्रदेश में सांसदों का आंतरिक सर्वे शुरू। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल, लिखा एक तरफा नतीजों से लोगों को शंका। चुनावी नतीजों पर संजय राउत का बड़ा बयान, ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जरूरत। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा 2024 में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा, कहा 2024 में फिर से पीएम बनेंगे मोदी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, 3 राज्यों में जीत पर सांसदों ने ताली बजाकर किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी का जोश हाई, संसद में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। संसद में महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा, विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर की नारेबाजी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत को बताया जनहित का समर्पण, पीएम ने एंटी इनकम्बेंसी को नकारा। शीतकालीन सत्र को पीएम ने बताया विपक्ष के लिए सुनहरा मौका, कहा हार का गुस्सा सदन में न निकाले विपक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 2024 में पूर्ण बहुमत से जीतेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बीजेपी की जीत को बताया घमंडिया गठबंधन की हार। 3 राज्यों में हार के बाद मीडिया से बचती नजर आई सोनिया गांधी, जी न्यूज के सवालों का नहीं दिया जवाब। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अधीर रंजन ने किया पलटवार, कहा यह बीजेपी की नहीं मोदी की जीत। मिजोरम में जेडपीएम बना सकती है पूर्ण बहुमत की सरकार, रुझानों में जेडपीएम को 27 सीटों पर बढ़त। मिजोरम में सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ को बड़ा झटका, एमएनएफ 10, बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आ गई। तेलंगाना के तोपरण में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश, हादसे में वायुसेना के 2 पायलट्स की मौत। चेन्नई में दिखा मिचोंग चक्रवात का असर, चेन्नई के कई इलाकों में तेज बारिश का इलाके जलमग्न हुए। चक्रवात मिचोंग का दक्षिण भारत में असर, तूफान को लेकर एनडीआरएफ की बड़ी तैयारी। भारी बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर भरा पानी, रात 11 बजे तक के लिए बंद किया गया एयरपोर्ट, तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स को करना पड़ा डायवर्ट। तमिलनाडु में तेज हवा के साथ भारी बारिश, हवा के कारण कई जगहों पर उखड़े पेड़। तमिलनाडु के चेन्नई में तेज बारिश से सड़कों पर जल भराव, जल जमाव में फंसी कार, लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के पटना में हल्की बारिश की संभावना, 6 और 7 दिसंबर को मौसम विभाग ने जताई संभावना। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, किसानों की बड़ी चिंता। दिल्ली में हल्की बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार, कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा, एनसीआर में भी AQI लेवल आया नीचे। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, पहाड़ की चोटियों पर दिखी बर्फ की मोटी चादर। बिहार में बीपीएससी ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, 867 अभ्यर्थी हुए सफल। इजरायली सेना ने 800 सुरंगों का लगाया पता, हमास की 400 से ज्यादा सुरंगों को किया तबाह, वीडियो किया जारी। हमास के खिलाफ इजरायल ने की भारी बमबारी, कई आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में देर रात जारी रहे इजरायल के हमले, उत्तर के बाद दक्षिणी इलाकों में अटैक जारी, कई इलाकों को खाली करने के दिए निर्देश। गाजा में इजरायल ने दागे रॉकेट, खान यूनिस और राफा को बनाया निशाना, कई लोगों की हुई मौत। गाजा में आईडीएफ के हमले में कई लोग हुए घायल, गाजा के अस्पताल में लगी कतार, एयर स्ट्राइक में 15 बच्चों की हुई मौत।
इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान, गाजा पट्टी के सभी इलाकों में ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों को टारगेट कर रही है सेना। गाजा के खान यूनिस इलाके में एयर स्ट्राइक, कई फिलिस्तीनी लोग हुए जख्मी, खान यूनिस के अस्पताल पहुंचाया गया। Z News।